तो देखिए, संभल की जो लड़ाई है अब वो डीएनए तक आ चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक कह दिया है कि सभी उपद्रवी जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच संभल में कितने विवाद है ये आपको बता देते हैं। बोर्ड एएसआई का है, लेकिन कब्जा मुसलमानों का किया क्यों है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। इसके अलावा एएसआई की बिल्डिंग तो हिंदुओं के आने जाने पर रोक क्यों है? ये कहा जा रहा है कि एएसआई संरक्षित ये एरिया है, तो यहाँ पर हिंदुओं के आवागमन पर रोक क्यों लगा दी गई है? मुसलमान लगातार निर्माण कैसे कर रखे हैं, वहां पर लगातार जिस तरीके से काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, वो कैसे हो रहा है? एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर एक नहीं कई एफआईआर दर्ज करवाई है। एएसआई का आरोप है कि मुसलमान मस्जिद में घुसने नहीं देते हैं, रोक देते हैं, बाहरी जो चेक है वो लगा दिया गया है। एएसआई को संरक्षित इमारत में सालाना 2 बार जांच का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी एएसआई की टीम दाखिल नहीं हो पाती है, जांच नहीं कर पाती है, तो बड़े सवाल उठना लाजमी भी है। और आखिर जिस तरीके से यहाँ पर जो बाबर के प्रेमी है वो लगातार इस तरीके की हरकत कर रहा है, लेकिन 2 टूक कह दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। और से खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद अब नई सरकार बन गई है। जी हां, 10 साल में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन एक तरफ जनता के मुद्दों पर भी खरा उतरना है, दूसरी तरफ सहयोगियों को भी साधना है। ये चुनौती आसान नहीं है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। फडणवीस की शपथ, आगे विकास का पद, मिली बड़ी जिम्मेदारी, जनता को आशा भारी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। वो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा बोलो, न जाने कब मुंह में सरस्वती का वास हो और आपकी बात सच साबित हो जाए। आज ये बात फडणवीस पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। साल 2019 में सीएम पद से त्यागपत्र देते समय देवेंद्र फडणवीस ने यह लाइन कही थी। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी पर आसीन हो चुके हैं, तब 5 साल पुरानी उनकी लाइन बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौटे हैं। अब महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में है। महाराष्ट्र की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने पहला हस्ताक्षर पुणे के मरीज को 5 लाख की मदद वाली फाइल पर किया। इसके साथ ही फडणवीस ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास ही एक रास्ता है जिससे जनता के दिलों तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक कर दी कि उनकी सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन ये सरकार जनता के लिए होगी। जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है, और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार संभालते ही फडणवीस ने साफ कर दिया कि यूं तो ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन इसके फैसले मजबूत होंगे। और राज्य में गृह मंत्रालय पर फंसे पेच पर भी ये जाहिर कर दिया कि ये पद बीजेपी के पास ही रहेगा और मुख्यमंत्री इस मंत्रालय को अपने पास ही रखेंगे। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला, और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और जाति जनगणना पिछली सरकारों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हो चुकी है। इसको लेकर फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि इस विषय को वो ठंडे बस्ते में डालने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बार बार हमने स्पष्ट की है कि कास्ट सेंसस को हमारा विरोध नहीं है। जो पहला कास्ट सेंसस बिहार में हुआ हमारे समर्थन से ही हुआ है। हमारा हमेशा इतना ही कहना है कि कास्ट सेंसस को वेपनाइज मत करो। गठबंधन के सहयोगियों के भी गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उन्होंने अपनी सहमति भी जाहिर कर दी है। पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। जैसे उन्होंने दोनों ने मुझे जैसे सपोर्ट किया, मैं मुख्यमंत्री था, वैसे ही मैं पूरी तरह उनको सपोर्ट करूँगा, सहयोग करूँगा। मुझे इतना ही कहना है कि ये सरकार आम जनता की है। फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार काम करने को तैयार है। फडणवीस के सामने जनता के सपने को पूरा करने के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों को एक साथ ले चलने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के शहादरा के गीता कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में धुएं का गुबार, बची अफरा तफरी। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में रबी फसल की बुआई करते समय ट्रैक्टर में लगी भयंकर आग, जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है और वो घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जीएसटी टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला और इस दौरान राणा स्टील घर के ठिकानों पर जीएसटी टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। राणा परिवार और उनके कर्मचारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर के जांच पड़ताल जारी। खबरों में आगे बढ़ते गाजियाबाद से खबर। दबंगों ने सोसाइटी गार्ड और सुपरवाइजर के साथ मारपीट की। शराब के नशे में धुतकार सवार युवकों ने जमकर की मारपीट। जौनपुर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर को सुरक्षित टैंकर से निकाला गया बाहर। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा। शाहजहांपुर में नगर निगम की टीम पर लोगों का फूटा गुस्सा। सालों से रह रहे लोगों के मकानों को खाली कराने के लिए टीम पहुंची थी। महिला और बच्चों ने जमकर किया घेराव और नगर निगम और प्रशासन को बैरक वापस लौटना पड़ा। बदायूं में 2 पक्षों में हुआ जमकर हाथापाई हुई। घर के आगे ई रिक्शा हटाने को लेकर के मारपीट हुई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करी में संलिप्त गैंगस्टर्स की संपत्ति जब्त हुई। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर सतीन की 5 करोड़ 55 लाख की संपत्ति को जब्त किया। लखीमपुर खीरी में अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था मकान। मकान में चल रहा था देशी शराब का ठेका। बाइक पर ऊंट को बैठाकर शहर घुमा रहे शख्स का वीडियो अब सामने आया। ऊंट को बाइक पर बैठाकर हाईवे पर निकले 2 लड़के।